बीजेपी सरकार के मुख्यमंत्री ने मुसलमानों के खिलाफ उगली नफरत, सख्त कानून लाने की कर डाली मांग। बीजेपी नेताओं के निशाने पर एक बार फिर से मुस्लिम। रैली के दौरान मुसलमानों को जमकर कोसा। नेताओं से लेकर मुख्यमंत्री तक ने मुस्लिम समाज के खिलाफ खोला मोर्चा, सख्त कार्रवाई की कर डाली मांग। गुजरात में बीजेपी ने कितना विकास किया है, इसका अंदाजा उनके मुद्दे, उनके दावों को देखकर लगा सकते हैं। उनकी बेचैनी इतनी बढ़ चुकी है कि संवैधानिक पद पर बैठकर खुलेआम संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं। उसके एक एक पन्ने को बेहद बेरहमी से तार तार कर रहे हैं, वो भी डंके की चोट पर, क्योंकि बीजेपी अच्छे से जानती है कि अगर उसे गुजरात में सत्ता में बने रहना है तो हिंदू मुसलमान करना होगा, मुसलमानों को कोसना होगा, नफरत परोसनी होगी, जिसके बाद इसी काम में बीजेपी के नेता लगे हुए हैं। एक आफ्ताब नाम का लड़का ने हमारा मुंबई से श्रद्धा नाम का एक लड़की को शादी करने का थोड़ा सा जो भी बात करे हम तुमको शादी करेगा ऐसे बोल के दिल्ली लेके गया। शादी तो नहीं हुआ, उनको कैसे मारा, 35 पीस किया, एक ही लड़की को 25 टुकड़ा किया। और क्या किया जानते हैं, वो लड़की का जो मेरा बहन है, आप लोगों का बहन है, उनको फ्रीज में डाल दिया। और फ्रीज में डाल देने का बाद श्रद्धा का बॉडी फ्रीज में है और दूसरा लड़की को ले आया डेटिंग करने के लिए। फिर किसी ने, पुलिस ने इसको पूछा, भाई आप खाली हिंदू लड़की क्यों लाते हैं? बोला नहीं, हिंदू भावुक होता है, हिंदू का साथ बातचीत करके, हिंदू लड़की का साथ बातचीत करने में भावुक हो जाता है, दे आर इमोशनल। तो उनके लिए मैं उन लोग को लेके आया हूँ। आप देखिए, देश में ये एक आफ्ताब का कहानी नहीं है, हमारा देश में और कोई ऐसा आफ्ताब श्रद्धा का कहानी है। आज देश को लाख जहाज का खिलाफ सख्त से सख्त कानून का जरूरत है, और ये काम कौन कर सकता है? खाली भारतीय जनता पार्टी कर सकता है। दिल्ली में हुए हत्याकांड का हवाला गुजरात के चुनावों में दिया जा रहा है। बताया जा रहा है कि कैसे इस मुल्क के अंदर मुसलमान खतरा बन चुका है, कैसे हर एक मुसलमान लफ्जियात की फैक्ट्री चलाता है। और ये बातें कोई और नहीं कर रहा था, बल्कि संविधान की शपथ लेने वाले बीजेपी के नेता और असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा कर रहे थे। वही हेमंत बिस्व शर्मा जिनकी सरकार को उनकी ही राज्य के हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने जमकर फटकार लगाई थी, जब मुस्लिम समुदाय के लोगों पर आरोप के फौरन बाद 5 घरों पर बुलडोजर चला दिया था, जिससे साफ पता चलता है कि महोदय की सोच, महोदय के विचार कैसे हैं। एक आफ्ताब नाम का लड़का ने हमारा मुंबई से श्रद्धा नाम का एक लड़की को शादी करने का थोड़ा सा जो भी बात करे हम तुमको शादी करेगा ऐसे बोल के दिल्ली लेके गया। शादी तो नहीं हुआ, उनको कैसे मारा, 35 पीस किया, एक ही लड़की को 25 टुकड़ा किया। और क्या किया जानते हैं, वो लड़की का जो मेरा बहन है, आप लोगों का बहन है, उनको फ्रीज में डाल दिया। और फ्रीज में डाल देने का बाद श्रद्धा का बॉडी फ्रीज में है और दूसरा लड़की को ले आया डेटिंग करने के लिए। फिर किसी ने, पुलिस ने इसको पूछा, भाई आप खाली हिंदू लड़की क्यों लाते हैं? बोला नहीं, हिंदू भावुक होता है, हिंदू का साथ बातचीत करके, हिंदू लड़की का साथ बातचीत करने में भावुक हो जाता है, दे आर इमोशनल। तो उनके लिए मैं उन लोग को लेके आया हूँ। आप देखिए, देश में ये एक आफ्ताब का कहानी नहीं है, हमारा देश में और कोई ऐसा आफ्ताब श्रद्धा का कहानी है। आज देश को लाख जहाज का खिलाफ सख्त से सख्त कानून का जरूरत है, और ये काम कौन कर सकता है? खाली भारतीय जनता पार्टी कर सकता है। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ने वो कर दिखाया जो पिछले करीब 10 दिन से दिल्ली से लेकर मुंबई पुलिस और फॉरेंसिक वाले नहीं कर पाए। मंच पर खड़े होकर बताने लगे कि खुद आफ्ताब ने कबूल किया कि वो हिंदू लड़कियों को इसलिए टारगेट करता था क्योंकि हिंदू भावुक होता है। ये बयान कब और किस अधिकारी के सामने आफ्ताब ने दे दिया, ये तो शायद हेमंत बिस्व शर्मा ही बता सकते हैं। लेकिन धर्म के नाम पर मुसलमानों के खिलाफ नफरत बोने वाले ये नहीं बता पाए कि दिल्ली के पालम में रहने वाले एक लड़के ने अपने पूरे परिवार की हत्या क्यों कर दी। वजह ये कि जिस लड़के ने इस वारदात को अंजाम दिया वो हिंदू समुदाय से आता है, इसलिए उनको ये घटना सिर्फ एक मामूली वारदात लगी। लेकिन आफ्ताब और श्रद्धा मर्डर केस का जिक्र करके
खुद हेमंत बाबू ने बीजेपी के गले में फांस अटका दी है, क्योंकि जिस दिल्ली में आफ्ताब ने हत्याकांड को अंजाम दिया था, उस दिल्ली की पुलिस सीधे गृह मंत्री यानी अमित शाह को रिपोर्ट करती है। यानी 6 महीने तक वो वारदात करके आराम से रहता रहा और अमित शाह की पुलिस को पता तक नहीं चला। जिस राज्य से आफ्ताब और श्रद्धा आए थे, वहाँ बीजेपी सत्ता में है, वहाँ भी वो कुछ नहीं कर पाए थे। लेकिन गुजरात चुनाव में ये बताने में व्यस्त नजर आए कि मुसलमान खतरा है और इस खतरे से निजात सिर्फ बीजेपी दिला सकती है। एक आफ्ताब नाम का लड़का ने हमारा मुंबई से श्रद्धा नाम का एक लड़की को शादी करने का थोड़ा सा जो भी बात करे, हम तुमको शादी करेगा ऐसे बोल के दिल्ली लेके दिया। शादी तो नहीं हुआ, उनको कैसे मारा, 35 पीस किया, एक ही लड़की को 25 टुकड़ा किया। और क्या किया जानते हैं? वो लड़की का जो मेरा बहन है, आप लोगों का बहन है, उनको फ्रीज में डाल दिया। और फ्रीज में डाल देने का बाद श्रद्धा का बॉडी फ्रीज में है और दूसरा लड़की को ले आया डेटिंग करने के लिए। फिर किसी ने, पुलिस ने इसको पूछा, भाई आप खाली हिंदू लड़की क्यों लाते हैं? बोला नहीं, हिंदू भावुक होता है, हिंदू का साथ बातचीत करके, हिंदू लड़की का साथ बातचीत करने में भावुक हो जाता है, दे आर इमोशनल, तो उनके लिए मैं उन लोग को लेके आया हूँ। आप देखिए, देश में ये एक आफ्ताब का कहानी नहीं है, हमारा देश में और कोई ऐसा आफ्ताब श्रद्धा का कहानी है। आज देश को लाख जहाद का खिलाफ सख्त से सख्त कानून का जरूरत है, और ये काम कौन कर सकता है? खाली भारतीय जनता पार्टी कर सकता है। दिल्ली और मुंबई में बीजेपी के नेता और सरकार की अथाह नाकामी के बाद असम के मुख्यमंत्री कसीदे गढ़ रहे थे और जिस लव जिहाद कानून का हवाला दे रहे थे, उसे लागू करने का काम भी पुलिस को करना होगा। लेकिन वही अमित शाह की पुलिस नाकामी की नई कथा लिख रही थी, ये बताना शायद भूल गए। सिर्फ चुनाव के लिए सीएम पद पर बैठे शख्स की भाषा शैली पर आपका क्या सोचना है, कमेंट करके जरूर बताएं और पेज को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। स्पेशल डेस्क द कंटा।